गुरु प्यारी सास संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। संगत जी, हमारे गुरु को हमसे चाहिए ही क्या, बस सच्ची लगन और प्रेम। अगर हमारा उन पे विश्वास अटूट हो, हम उनके आदर का कहे गए आदेशों का पालन करें, इससे ज़्यादा वो हमसे चाहते ही क्या हैं कि बस हम अपने भजन सिमरन को टाइम दें और पूरा समय दें। आखिर हम इस दुनिया में करने आए ही क्या हैं। ये भी घटना एक ऐसे ही बुजुर्ग अंकल की है जिनकी लगन भजन सिमरन के प्रति इतनी थी कि सिर्फ 10 दिनों में ही सदगुरु ने उन्हें अपने दर्शन दिए और कैसे उन्हें अपने साथ सचखंड ले गए। संगत जी, यह घटना कनाडा की है, जब बाबा जी बैंकोवर के सत्संग घर में संगत के साथ सवाल जवाब कर रहे थे और वहाँ पे बाबा जी ने सत्संग फरमाया था। बाबा जी सवाल जवाब के बाद पैदल चलकर संगत को दर्शन देते हैं और जब बाबा जी ने संगत को दर्शन देकर वापस अपनी कोठी की तरफ जाते हैं तो एक बुजुर्ग अंकल उनका पीछा करने लगते हैं। बाबा जी के साथ कुछ सेवादार और सिक्योरिटी वाले भी थे, लेकिन इसी बीच अंकल बाबा जी का इस तरीके से पीछा करते हैं कि कोई नहीं पहचान सकता कि वह बाबा जी का पीछा कर रहे थे। जब बाबा जी अपनी कोठी के अंदर गए तो वह अंकल जी भी सबकी नज़रों से बचकर बाबा जी की कोठी के अंदर दाखिल हो गए और बाबा जी का पीछा करते करते वह अंकल जी बाबा जी के कमरे तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में एक सेवादार अंकल जी को देख लेते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। इसी बीच शोर सुनकर वहां पर सिक्योरिटी वाले भी आ जाते हैं और सबने उन अंकल जी को पकड़ लिया और पूछताछ शुरू कर दी। तो वे अंकल जी कहने लगे कि मुझे अपने सदगुरु जी से मिलना है। सेवादार कहने लगे कि ये कौन सा तरीका है मिलने का, आप तो चोरों की तरह कोठी में दाखिल हो गए। तो वह कहने लगे मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं 2 दिन पहले कुछ सेवादारों से कहा कि मुझे गुरु से मिलकर उनसे बात करनी है, तो उन्होंने मुझसे मिलने से मना कर दिया। मैंने कल फिर कोशिश करी लेकिन मुझे नहीं मिलने दिया गया, इसलिए मुझे यही रास्ता अपनाना पड़ा। आज मैं अपने गुरु से मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तो सेवादार अंकल जी को बड़े ही विनम्रता से समझाते हैं कि अंकल जी ऐसा नहीं हो सकता। बाबा जी अगर यहाँ हर किसी से मिले तो यहाँ तो लाखों लोगों की लाइन लग जाएगी और बाबा जी को पूरा साल कनाडा में ही रहना पड़ जाएगा। फिर आगे सेवादार कहते हैं आपको जो भी कहना है आप मुझे कहिए, मैं आपका संदेश बाबा जी तक पहुंचाकर आता हूँ। तो वह आदमी कहने लगा कि नहीं, मुझे आप लोगों पर भरोसा नहीं, आप लोग मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे, मुझे सदगुरु से खुद ही मिलकर बात करनी है। तो इतने में सेवादार खुद जाते हैं बाबा जी के पास और उनको बताते हैं कि एक अंकल जी आपसे मिलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमारे सदगुरु तो जानी जान थे, उन्हें सब पहले से ही पता था वह आदमी अंकल जी उनसे क्यों मिलना चाहते हैं। तो गुरु जी उनके लिए संदेश पहुंचाते हैं कि वह अंकल उनसे कल मिल सकते हैं। यह सुनकर सेवादार थोड़ा हैरान होते हैं और बाहर आके दूसरे सेवादारों को बताते हैं। तो वो सेवादार अंकल जी को समझाते हैं कि अंकल जी आप बाबा जी से आज नहीं कल मिल सकते हैं। तो वह अंकल जी लेकिन जिद पकड़ लेते हैं और कोठी के बाहर बैठ जाते हैं। कहते हैं नहीं, मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन फिर सेवादार उन्हें समझाते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, हम बाबा जी के सेवादार हैं तो हम झूठ नहीं बोल सकते, वो भी बाबा जी का नाम लेकर। तो बिल्कुल नहीं। अगर कल 10 बजे आपको बाबा जी से मिलने ना दिया जाए तो आप जो चाहे वह कर सकते हैं, हम आपको नहीं रोकेंगे। इसके बाद वह आदमी मान गया और वह अंकल जी वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह 10 बजे से पहले
वह अंकल जी सत्संग घर पहुँचे और उस सेवादार के पास गए। सेवादार उन अंकल जी को बाबा जी के पास ले गए, उनसे मुलाकात उनकी करवा दी। बाबा जी के पास जाकर अंकल जी ने कहा, मैं सालों से आपका इंतज़ार कर रहा था। मैंने अपना पूरा जीवन एक पूर्ण संत की तलाश में निकाल दिया। अब आप मेरे सामने खड़े हो। आपने मुझे शरण देने से मना क्यों कर दिया है? आपने मुझे नामधन देने से मना कर दिया। तो बाबा जी ने पूछा, आपको नामधन क्यों चाहिए? वो भी इस उम्र में जब आप भजन सिमरन नहीं कर सकते हैं। आपकी उम्र बहुत ज़्यादा ही हो चुकी है। इस उम्र में अगर आपको नामधन दे भी दिया तो आप भजन सिमरन नहीं कर पाएंगे, आपका शरीर साथ नहीं देगा, इससे नाम की कदर नहीं होगी। तो वह आदमी कहने लगा कि मैं चौकड़ी लगाकर तो नहीं बैठ सकता, लेकिन कुर्सी पर बैठकर सिमरन करूँगा। बाबा जी ने उस आदमी के लिए एक कुर्सी मंगवाई और उनको कुर्सी पर बिठाया। उनके अंदर की तड़प देखकर बाबा जी ने उनको नामदान की बख्शिश कर दी और उन पर ऐसी कृपा करी कि 10 दिन में उनके अंदर का पर्दा खुल गया। वह अपने परिवार वालों से कहने लगे कि मैंने नहा धोकर कपड़े पहन लिए हैं, कल मुझे बाबा जी लेने आ रहे हैं। आप सब मेरा संस्कार ऐसे ही कर देना, मुझे फिर से मत नहलाना। परिवार वालों को लगा ये शायद कोई मजाक कर रहे हैं। फिर 11वें दिन जब वह बुजुर्ग आदमी ने अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला तो घर वाले बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और दरवाजे को तोड़ दिया गया और अंदर जाकर देखा कमरे में नीचे ज़मीन पर एक कपड़ा बिछा हुआ है और उन पर बुजुर्ग आदमी का शरीर वहाँ पड़ा हुआ है। उनके चेहरे पर अलग सी मुस्कान है। वो बाबा जी के साथ अपने असल धाम सचखंड जा चुके हैं। उनके वचनों के अनुसार उनके परिवार वालों ने बिल्कुल उसी अवस्था में उनके शरीर का संस्कार कर दिया जैसे वो बोल कर गए थे। साथ संगत जी, हर किसी की किस्मत में ऐसा जाना नहीं लिखा होता। इस बुजुर्ग अंकल जी ने अपने जीवन के आखिरी 10 दिन में इतनी करनी की कि बाबा जी की मेहर इन पर अपने आप ही हो गई। अंदर से इनको प्रकाश मिल गया। लेकिन अगर हम अपनी तरफ देखें तो हम ये मान कर बैठ चुके हैं, अभी बहुत साल पड़े हैं, बुढ़ापे में भजन सिमरन कर लेंगे, लेकिन क्या पता कल क्या हो। आपने देखा है कि अगली सांस आएगी या नहीं। हम सालों के बाद की प्लानिंग अभी से करके बैठे हैं। किसी ने सदगुरु से एक बार पूछा था कि भक्ति करने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है, तो सदगुरु जी ने प्यार से कहा, मृत्यु से एक दिन पहले। ये पूछने वाले ने फिर से पूछा कि मृत्यु से एक दिन पहले, ये तो हमें नहीं पता कि मृत्यु कब होगी। तो बाबा जी ने वही कहा कि जब हमें नहीं पता तो अपना हर दिन हमें आखिरी समझना चाहिए और अपने भजन सिमरन को समय देना चाहिए, यही सोचकर कि कौन सा पल आखिरी हो। आशा है इस साखी के माध्यम से आप तक संदेश पहुंचा है, जो आप उस पर अमल करेंगे, बाबा जी की बातों को, आदेश को मानेंगे, अपने भजन सिमरन को अपने लिए ही वक्त देंगे, ताकि इस करनी से आपको छुटकारा मिल सके, 84 से आप मुक्त हो सके। गुरु प्यारी साथ संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बने। साखी पसंद आई हो तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।